बहुत बड़ा काम किया है। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहे। महिला सुरक्षा पे मोदी जी क्या कहेंगे? बेरोजगारी पे मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी पहले देश में महिला सुरक्षा की बात करें। इस प्रोटेस्ट मंच से बस एक ही है कि मोदी सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंचे और ये समझ जाए मोदी सरकार कि मुसलमान अब जाग चुका है। मुसलमानों को भी समझ में आने लगा है कि उनके हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो आप अंबानी को दे देंगे। मगर ये जो है अंबानी, अडानी और मोदी जो ये काम करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि जो हमारी अल्लाह की जमीन है वो उसको छीन रहे हैं। तो ये हम छीनने देंगे नहीं, चाहे वो हमारे धरना से हो, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें छीनना पड़े, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महानगर कोलकाता के नारगल टांगा के सामने, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुसलमान भारी मात्रा पे वक्फ बिल के खिलाफ जो है सड़कों पर है और धरना मंच लगाए लगातार मोदी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ इस बिल के विरोध प्रदर्शन में सड़कों पे बैठ गया। लगातार मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाता तब तक वो धरना करता रहेगा। इसी तरह सड़कों पर बैठकर वो लगातार इस बात की गुहार लगाता रहेगा कि इस बिल को वापस लिया जाए, जिस तरह किसान बिल को वापस लिया था। प्रोटेस्ट में मौजूद कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है इस बिल से। मुसलमान जिस तरह से इस बिल को गैर संवैधानिक बता रहा है वो किस तरह बता रहा है, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कि एक पास किया, देखिए ये जो हमारा वक्फ का प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये जो है हुजूर के वक्त से हुजूर ने 6 खजूर के दरख्त लगाए थे, जिसको कहा था कि उसका जो फल होगा वो सारे अवाम के लिए खैरों के लिए काम आएगा। तो ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो आप अंबानी को दे देंगे। हम लोगों को पता है, हम लोग अवेयर है इस चीज़ के लिए। हमारे पास कितनी लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की, ये मुसलमान को बहुत पहले से वो समझ चुके हैं। जब से बाबरी मस्जिद हुआ है, बाबरी मस्जिद, उसके बाद फिर NRC, उसके बाद फिर ट्रिपल तलाक, अब हुआ है आपका जाकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल, अब वो एक्ट हो गया है। तो ये वो कुछ करके देख रहे हैं कि कितना हद तक हमें तोड़ सकते हैं वो। लेकिन अब ये बात जो है हमारे दीन पे आई है, हमारे हुजूर की, हमारे सुन्नत पे चीज़ आई है कि जो हमारी अल्लाह की ज़मीन है वो उसको छीन रहे हैं। तो ये हम छीनने देंगे नहीं, चाहे वो हमारे धरना से हो, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें छीनना पड़े, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। वो नहीं दी थी क्योंकि सबाब इजारे के लिए ये सबाब का काम है। हम लोगों को जमीन उस वक्त पहले उतनी आबादी नहीं थी, उतनी भीड़ नहीं रहती थी, तो लोगों को पहले ज़मीन बहुत इसमें मिलता था। उन लोगों ने अपना ज़मीन को दान कर दिया मगर अल्लाह के राह में। मगर ये जो है अंबानी, अडानी और मोदी जो ये काम करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जमीन का सौदा कर रहे हैं और जमीन सौदा करने के लिए हम लोगों ने नहीं दिया है। हम लोगों ने सबाबे जारिया की नियत से दिया है और हम लोगों को मदरसा, जो हम लोग को बच्चा जो कुरान पढ़ता है, अगर वो कुरान नहीं पढ़ेगा तो वो तो जाहिल रह जाएगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ये जो काला कानून जो आया है, ये इस काला कानून को वापस किया जाए, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ताकि आप भी आराम से देखिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अंबानी को हर जगह मैंने खरीदने का मौका दे, आपको इसमें क्या फायदा है? मैं तो मोदी से यह कहूँगी कि आपको इसमें क्या फायदा। आप खुद सोचिए, आपका तो तन तना रब्बन, आपका तो कोई नहीं है, मगर हम लोग के आगे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह सब है। हम लोग इस कानून को नहीं अपनाएंगे, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काला कानून को खत्म कीजिए, इस बिल को रिजेक्ट कीजिए। मैसेज इस प्रोटेस्ट मंच से बस एक ही है कि मोदी सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंचे और ये समझ जाए मोदी सरकार कि मुसलमान अब जाग चुका है। मुसलमानों को भी समझ में आने लगा है कि उनके हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसी वजह से वक्फ अमेंडमेंट का एक्ट वापस लिया जाए। महिलाओं की हित की बात, महिलाओं की क्या, इसमें महिलाओं का क्या फायदा है? मोदी जी कोई एक फायदा बता दे जिससे कि महिलाएं, पहले बात तो हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा पे मोदी जी क्या कहेंगे? बेरोजगारी पे मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी पहले देश में महिला सुरक्षा की बात करें, उसके बाद कहीं महिला की कोई प्रॉफिट की बात करें। कोई फायदा नहीं, कोई 1 रुपए का फायदा नहीं है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान
किसान बिल को वापस लिया था, उसी तरह से इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा।